आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंग्जाइटी के बारे में। ये एंग्जाइटी या फिर ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एंग्जाइटी के लक्षणों के बारे में कि उनको कैसे पहचाना जाए। एंग्जाइटी को कभी कभी घबराहट भी बोला जाता है हिंदी भाषा में। तो एंग्जाइटी के क्या लक्षण आते हैं? देखिए, सबसे पहले शारीरिक लक्षण समझ लेते हैं। जब किसी को एंग्जाइटी होती है तो उसको क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहले हार्ट की जो रेट है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ आती है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। दिल बहुत तेज़ से धड़कने लगता है और इतना फास्ट बीटिंग होती है कि कई बार पेशेंट को लगता है कि बस दिल बाहर ही आ जाएगा या फिर हार्ट अटैक पड़ जाएगा। हार्ट बीट के अलावा दूसरा सिम्टम आता है पसीना। पेशेंट को पसीना बहुत आने लगता है। जब भी वो थोड़ा एंशियस फील करता है, पसीना आने लगता है। और जब उसको पसीना आता है तो उसको लगता है कि बाकी लोग देख रहे हैं कि मुझे पसीना आ रहा है, और उसकी एंग्जाइटी और बढ़ आती है और पसीना आने लगता है। तीसरा लक्षण है कंपन। हाथ में कंपन हो सकती है या फिर शरीर में कंपन हो सकती है, ट्रेमर्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक तीसरा कॉमन लक्षण है। इसके अलावा हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, पेट खराब हो जाना, बार बार पेशाब आना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण बोले जाते हैं। अब देखिए, एंग्जाइटी के फिज़िकल सिम्टम्स तो हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन एंग्जाइटी के कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, मानसिक लक्षण भी होते हैं। एंग्जाइटी का सबसे कॉमन जो मानसिक लक्षण है वो होता है अत्यधिक चिंता। बिना बात की हर बात पे चिंता होते रहना, हर छोटी बात की चिंता। मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं और आपने अपने भाई को फ़ोन किया और उन्होंने एक बार फ़ोन नहीं उठाया, तो आपके मन में इमीडिएटली चिंता वाले विचार आने शुरू हो जाएंगे कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई। या फिर मान लीजिए आपका 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपने अच्छे से पढ़ाई भी कर रखी है, फिर भी चिंता शुरू हो जाए कि एग्ज़ाम में फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, क्या अगर एग्ज़ाम के दिन सेंटर पे ही नहीं पहुँच पाया तो क्या होगा। तो इस प्रकार से हर छोटी बात की या ऐसी बातें जो कि हुई नहीं हैं उनकी चिंता होते रहना, जिसको हम एक्सेसिव वरीज़ कहते हैं। जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है वो अक्सर एक बात बोलते हैं कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मन शांत ही नहीं होता। और ये लोग बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैं शांति से कब बैठा था या कब लेटा था, मन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो ये वाले फिज़िकल सिम्टम्स और शारीरिक सिम्टम्स और ये मेंटल सिम्टम्स या फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यदि किसी के अंदर पाए जाते हैं तो उसको एंग्जाइटी बोला जाता है, और वो अक्सर किसी ना किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट होता है। तो यदि आपके अंदर या फिर आपके किसी जानकार के अंदर, परिवार वाले के अंदर ये लक्षण आ रहे हैं तो ये एंग्जाइटी के लक्षण हैं। अपने नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एंग्जाइटी के बारे में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास है कि साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल भाषा में लोगों तक पहुँचाई जाए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।